हेलो गाइस, वेलकम टू श्वेता क्लासेस यूट्यूब चैनल एंड दिस इज श्वेता तोमर। कैसे हैं आप सब लोग? चलिए स्टार्ट करें आज की क्लास। कल की क्लास आप लोगों ने देखी थी? अगर देखी थी तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएंगे कि कल की क्लास आपको कैसी लगी थी। नहीं देखी है तो पहले एक बार कल की क्लास देखेंगे, क्योंकि कल जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो कुछ फॉर्मूले आपके साथ डिस्कस किए थे जिन्हें मैंने लर्न करने के लिए बोला था, है ना। अगर वो क्लास आपने नहीं देखी है तो वो फॉर्मूले आपके मिस हो जाएंगे। तो सॉरी, एक बार उस क्लास को आप लोग देख लेंगे और फॉर्मूलेस को अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेंगे, है ना। उसी के बेसिस पर हम आज के क्वेश्चंस भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, कमला बोरोड इतने रुपीज 26,400 फ्रॉम अ बैंक टू बाय अ स्कूटर एट द रेट ऑफ 15% per annum compounded yearly. What amount will she pay at the end of 2 years and 4 months to clear the loan? देखो, कल मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, ऐसा ही एक क्वेश्चन आया था कि जब ईयर कंप्लीट हो और कुछ मंथ आगे दे रखे हो तो या तो सबको 1 ईयर करके आप एसआई से निकाल लो, या फिर स्टार्टिंग के जो 2 ईयर्स यानी कंप्लीट जो ईयर्स हैं वो आप कंपाउंड इंटरेस्ट सीआई से निकालो, और जो बाद वाले मंथ्स बचते हैं उनको आप सिंपल इंटरेस्ट से निकालो और उनको प्लस कर दो। ठीक है, तो वैसे ही करेंगे हम। चलो, फॉर्मूला मैंने क्या बताया था बताओ। फॉर्मूला मैंने आपको बताया था A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 पावर n। क्यों रखेंगे? जब कंपाउंडेड ईयरली होगा या एनुअली होगा, है ना, तब हम n रखेंगे और नीचे 100 रखेंगे। P कितना है? 26400। 1 प्लस R कितना है? 15 अपॉन 100। और कितने साल के लिए निकालेंगे? पहले केवल 2 इयर्स के लिए निकालेंगे, केवल 2 इयर्स के लिए, है ना। तो यहां पर हम 2 लिखेंगे। ठीक है, 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10 20। तो 26400 23 अपॉन 20 पावर 2 है तो 2 टाइम लिख लीजिए इसको। ये 0 से तो 0 कट जाएंगी, 2 1 जा 2, 2 3 जा 2 4 जा। अब इससे इसे काट दो, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12। इन सबका आप मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आ रही है बात? बताओ भाई, इतनी बात समझ में आ गई? जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा ₹34914। ठीक है, ये आपका क्या निकल कर आया है? ये आपका अमाउंट निकल कर आया है ना। आपको क्या निकालना है? आप सीआई निकालना है। सीआई क्या होता है? ए माइनस पी। तो ए कितना है? 34914 माइनस प्रिंसिपल कितना था? 2600। आंसर बताओ जल्दी से, माइनस करके फटाफट बोलो भाई, क्या है आपका आंसर? जल्दी से बोलो। 8514 रुपीज। ठीक है, ये आपका आ गया 2 साल का सीआई, 8514 रुपीज। क्लियर? और अब क्या करना है? अब जो हाफ बचा था, ठीक है, अब जो हाफ बचा था उसके लिए ये जो अमाउंट आपने निकाला है ना, ये जो अमाउंट आपने निकाला है, इस अमाउंट को आप क्या बनाओगे? बोलो जल्दी से। क्या इस अमाउंट को हम प्रिंसिपल बनाएंगे? इस अमाउंट को प्रिंसिपल बना लें? चलो नहीं बनाते, हम क्या करेंगे, इसी के लिए 26400 इंटू 8 15% इंटू 4 मंथ है ना, तो ऊपर, और टोटल मंथ कितने होते हैं? ये नीचे होते हैं। ठीक है, कैसे निकल कर आएगा? यहां नहीं, वहां 2614 नहीं रखेंगे। यहाँ पर जो हमने अमाउंट निकाल लिया है ना, जो हमने यहाँ अमाउंट निकाला 34914 इसको हम प्रिंसिपल बना देंगे। तो एस आई इज इक्वल टू, इसी पर तो निकालेंगे नेक्स्ट के लिए, है
है ना, हाँ ऐसे लिखेंगे इसको, इंटू 100, ठीक है। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो देखो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 3 5 जा 15। अब आप क्या करो, पहले 5 से 3 4 9 1 4 को मल्टीप्लाई कर लो और 100 से डिवाइड कर दो, तो आपका आंसर आएगा 1745.70। क्या निकल कर आ गया, ये ऐसा ही निकल कर आ गया, ठीक है। क्या निकल कर आ गया, ये ऐसा ही निकल कर आ गया आपके लास्ट 4 मंथ का। अब टोटल सीआई कैसे निकालोगे भाई, जो आपका पहले निकल कर आया था 514 प्लस जो आपका अब निकल कर आया, ठीक है, दोनों को प्लस कर दो, 10259.70, ये आपका ऐसा ही निकल कर आ गया। अब अमाउंट निकालो, कैसे निकालोगे अमाउंट, P प्लस CI है ना, तो P कितना था 26400 प्लस 10259.70, तो जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 3665.90। ये आपका अमाउंट निकल कर आ गया रुपीज में, ठीक है। क्लियर हो गई बात कि पहले आप P1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n से 2 साल का निकाल लोगे CI, बाकी जो आपका मंथ बचा है उसको आप SI के फॉर्मूले से निकालोगे, लेकिन जो आपने अमाउंट वहां निकाला पिछले 2 साल का, वो आपका नेक्स्ट 4 मंथ के लिए क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा, है ना, तभी आंसर एग्जैक्ट निकल कर आएगा, अदरवाइज आंसर नहीं निकलेगा आपका। तो आपका आंसर आ गया 36659.70, अमाउंट निकल कर आ गया, जो 2 साल 4 महीने के बाद उसको क्लियर करना होगा लोन में, है ना। चलो यहीं पर क्लियर हो गया, दूसरा करने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ी, आगे चलते हैं। Fabina borrows rupees 12,500 at 12% per annum for 3 years at the simple interest। देखो सिंपल इंटरेस्ट लिखा हुआ है, ध्यान से देखना, सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। जब सिंपल इंटरेस्ट लिखा होगा तो आप सीआई वाले फॉर्मूले से इसको नहीं निकाल सकते, आपको सिंपल इंटरेस्ट से ही इसे निकालना होगा। चलो निकालते हैं। इंटरेस्ट पेड बाय फेबिना, पहले इसको निकाल लेते हैं फेबिना को, तो SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। अब यहां ध्यान से देखना, यहां बिल्कुल ध्यान से देखना कि मैं T की जगह पर क्या लिख रही हूँ 3 इयर्स, क्यों लिखा मैंने 3 इयर्स यहां पर, और वहां मैं आपसे 1 ईयर क्यों बोल रही थी, तो बच्चे वहां पर हम क्या निकाल रहे थे, वहां पर हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहे थे, इसीलिए अगर कंपाउंड इंटरेस्ट को हम सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से निकालते हैं तो हमको वो उतने स्टेप में निकालना पड़ता है जितने साल दिए होते हैं, ठीक है, यानी 1 बाय 1 करके। क्यों, क्योंकि पहले साल का जो अमाउंट होता है वो दूसरे साल का प्रिंसिपल बन जाता है, और अगर 3 साल दिए हो तो जो दूसरे साल का अमाउंट होता है वो तीसरे साल के लिए प्रिंसिपल बन जाता है ना। यानी कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज पे ब्याज लगती है, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में केवल एक बार ब्याज लगती है ना। तो समझ रहे हैं ना बात को कि वहां 1 क्यों रखने को बोला था, और जब सिंपल इंटरेस्ट है तो जितना टाइम पीरियड दिया हुआ है उतना टाइम पीरियड एक बार में लिख देंगे, ठीक। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4500। क्या निकल कर आया, ये ऐसा ही निकल कर आया है इसका। तो पूछा भी नहीं था कि फेबिना का सिंपल इंटरेस्ट क्या है, भाई फेबिना का सिंपल इंटरेस्ट आ गया, एंड राधा borrows the same amount for the same time period at 10% per annum compounded annually। अब कंपाउंडेड एनुअली दिया हुआ है, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट कहीं नहीं लिख रहा है, यानी आपको अमाउंट बताना है सेम टाइम पीरियड के लिए 10% पर, जो कंपाउंडेड एनुअली है, साल में दिया जाएगा, एक साल में दिया जाएगा। Who pays for interest? Who pays more interest by and by how much? किसने ज्यादा इंटरेस्ट दिया, तो ये फेबिना का निकाल दिया, अब हम निकालेंगे राधा का। इंटरेस्ट पेड बाय राधा, ठीक है, वो किस फॉर्मूले से, A इज इक्वल टू
p इंटू 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर n। p कितना है, सेम अमाउंट है, ठीक है, रेट कम हो गए और टाइम पीरियड भी सेम रहा, ठीक है। 12 5 ये 0 से 0 कट जाएगी, 0 0 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 अपॉन 10 इंटू 10 इंटू 10, तो ये दो 0 तो कट हो जाएंगी, ठीक है। अब आप क्या करोगे, ऊपर वालों का मल्टीप्लाई करो, सबका जल्दी से फटाफट से मल्टीप्लाई करो, जल्दी से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। जब आप इनका मल्टीप्लाई करोगे और नीचे 10 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 16637.50। और ये है क्या, ये अमाउंट है, क्या है ये, अमाउंट है। लेकिन पूछा क्या है आपसे, आपसे पूछा है CI, तो CI निकाल लो, CI इज इक्वल टू A माइनस P, A माइनस P 16637.50 माइनस 12500, ठीक है। माइनस कर दो जल्दी से, क्या आंसर आ गया, 4137.50, ये आपका CI निकल कर आया। आप देखो SI ज्यादा है या CI ज्यादा है, क्या आपको ज्यादा दिख रहा है, जल्दी से बता दो, किसने ज्यादा पे किया, फेबिना ने पे किया, ठीक है, किसने ज्यादा पे किया, फेबिना ने। क्यों, यहाँ पर 4500 है, यहाँ पर 4137.50 है, तो फेबिना ने पे किया ज्यादा, है ना। यहां लिखते हैं फेबिना पे पेड मोर इंटरेस्ट, ठीक है, फेबिना पेड मोर इंटरेस्ट, और कितना, तो माइनस करके बता दो, माइनस 4137.50, है ना। कितना इंटरेस्ट उसने ज्यादा पे किया, 362.50, इतने रुपए उसने ज्यादा पे किए, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, फेबिना will have to pay 362.50 more रुपीज, ठीक है, समझ में आ गई बात, इतने रुपए वो ज्यादा पे करेगी फेबिना। चलो जल्दी से आप लोग सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, आज कोई भी नहीं लाइक शेयर सब्सक्राइब करने बगैर जाएगा यहाँ से, ठीक है, कोई भी नहीं जाएगा। और कमेंट करके मुझे बिल्कुल आप ही बताएंगे, जिस टाइम भी आप वीडियो देख रहे हैं उस टाइम मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे कि वीडियो आपको कैसा लगा, सेशन आपको कैसा लगा, क्वेश्चंस के पैटर्न आपको कैसे लगे, समझाने का तरीका आपको कैसा लगा, ठीक है, ये सब मुझे बताएंगे। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब सभी लोग करेंगे, कोई भी वीडियो देखकर आगे नहीं बढ़ेगा बिना लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए हुए, है ना। क्लास की जो टाइमिंग है आपकी वो 1:30 PM है, 1:30 PM पर क्लास अपलोड हो जाती है, जिसको आप कभी भी टाइम निकाल कर दिन में देख सकते हो, है ना। चलो ये आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। आई बोरोड ₹12,000 फ्रॉम जमशेद एट 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, देखो यहाँ पर भी सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है ना। Had I borrowed this sum at 6% per annum compounded interest, क्या में है, इसी अमाउंट को 6% पर एनम कंपाउंडेड इंटरेस्ट पर ले सकता हूं। व्हाट एक्स्ट्रा अमाउंट वुड आई हैव टू पे, कितना एक्स्ट्रा अमाउंट मुझे पे करना पड़ेगा। तो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है तो सिंपल इंटरेस्ट से निकाल लो, लेकिन ध्यान एक बात बस ये रखना, जो मैं नहीं करती अपने क्वेश्चन में, कि जो जो दिया होता है ना उसको हमें लिख लेना चाहिए। भाई P दिया है तो P लिख लो, T दिया है तो T लिख लो, R दिया है तो R लिख लो, है ना। तो सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट से निकालते हैं, SI से निकालते हैं, P R T अपॉन 100, P कितना है 12,000, R कितना है 6% और T कितना है 2 years। तो 0 से 0 कट कर दो, सबका मल्टीप्लाई कर लो, कितना आंसर आ जाएगा जल्दी से बता दो, ठीक है। मेरा तो ये आ गया, है ना, ये ऐसा ही आ गया, क्लियर बात। अब उसने कहा कंपाउंड इंटरेस्ट से बताना है, तो लिख लो थोड़ा सा, टू फाइंड द अमाउंट
नहीं, CI the amount has to be calculated। यानी CI निकालने के लिए पहले तो अमाउंट निकालना पड़ेगा ना, तो A इज इक्वल टू P कितना है 1, पहले लिख दू फॉर्मूला P 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर N 12,000 1 प्लस, अब यहां कितना था, यहां पर भी 6% ही है तो 6 अपॉन 100 और 2 साल के लिए, ठीक है 1 2 000 2 3 जा 6 और ये हो गया 50, तो 53 इंटू 53 और ये 50 इंटू 50, 0 से 0 कट कर लो और फिर मल्टीप्लाई और डिवीजन आप करोगे, देन मैं आंसर आपको बताती हूँ क्या आएगा 13,483.20, ये आपका अमाउंट निकल कर आ जाएगा। लेकिन चाहिए क्या, CI चाहिए, है ना, तो CI निकालो A माइनस P 13,483.20 माइनस 12,000, तो CI कितना निकल कर आया बताओ जल्दी से फटाफट, बोलो भाई कितना निकल कर आया 1483.20, ठीक है। ये तो आपका यहां पर सिंपल इंटरेस्ट निकल कर आया, यहां पर CI निकल कर आया, लेकिन उसने पूछा क्या है व्हाट एक्स्ट्रा अमाउंट वुड आई हैव टू पे, यानी अगर वो कंपाउंड इंटरेस्ट में देता है तो उसको कितना ज्यादा पे करना पड़ेगा, ठीक है, कितना ज्यादा पे करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे CI माइनस SI कर दो, CI कितना था 1483.20 माइनस 1440, तो कितना आ गया 43.20 रुपीज, क्लियर बात, तो लिखेंगे therefore the extra amount to be paid is ₹43.20, यानी इतना एक्स्ट्रा रुपीज उसको कंपाउंड इंटरेस्ट से देना पड़ेगा अगर वो सिंपल इंटरेस्ट से नहीं देता है तो, ठीक है, समझ में आ गया। चलें फिर आगे खत्म करते हैं आज इसको, कल हम कुछ और इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, लेकिन उससे पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे एक बार, और लाइक शेयर करना सब्सक्राइब करना कोई भी नहीं भूलेगा। कल फिर मिलेंगे, आज तक बिल्कुल लास्ट तक रहने के लिए आप सभी लोगों का मेरी तरफ से दिल से धन्यवाद, कल मिलते हैं, चलो बाय बाय।